अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब आप लोगों का मसला है टाइमिंग का, तो चलिए मैं दोबारा इस पे रिकॉर्डिंग ही कर देता हूँ। भाई आप जो है अपना रिकॉर्डिंग के थ्रू जो है वो देख लीजिएगा क्लास को कि क्लास में क्या चल रहा है। ठीक है, तो आज की डेट है हमारी 5 ठीक है, CHM 9701। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया था। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर हम कर रहे थे इनफैक्ट, जिसमें से हमने कहा था आपको कि एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, ये लिखा। इसमें से शेल्स, एनर्जी लेवल्स, SPDF, ठीक है ना। इसमें कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हमने शेल्स कर लिए थे, कॉन्फ़िगरेशन कर ली थी, ठीक है, एनर्जी लेवल्स कर लिए थे, ये सब चीज़ें, SPDF कर लिया था। तो ये हम सब चीज़ें कर चुके थे, ठीक है। और इसमें जो बाकी चीज़ें थी वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। अब अगली चीज़ जो हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं तो उसको देख लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, वी नो दैट, ठीक है। फिर AR, आइसोटोप्स और रिलेटिव एटॉमिक मास, ये तरह हम समझ लेते हैं। AR किसको कहते हैं? एटॉमिक मास। बचपन वाली डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, तो ये होता है सम ऑफ ऑल, weight average of sum of all isotopic masses compared with carbon 12, ठीक है, whose mass is exactly 12.00 atomic mass unit, ठीक है। इसको कहते हैं एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है रैम, रिलेटिव एटॉमिक मास। सिर्फ एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू sum of all number of protons and neutrons in the nucleus of an atom. किसी भी एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कर दो तो वो एटॉमिक मास बनता है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि कोई भी एटम, जैसे कार्बन है, तो कार्बन का नंबर होता है 6 और 12। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। तो ये 12 कहाँ से आया था? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को जमा करके आया था, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि कार्बन का एक आइसोटोप और भी है, कार्बन 12 की बजाय कार्बन 13 है, कार्बन 14 भी होता है, तो 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो इसको यूं लिखा जाएगा कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों केसेस में इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे। इसको कहा जाता है आइसोटोप्स। ये भी पुरानी बात है, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसो मींस सेम, टोप्स मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो व्हाट इज आइसोटोप? ओ लेवल वाली डेफिनेशन ही इसमें आएगी। नंबर एलिमेंट्स ऑफ सेम atoms of same element which has same number of protons but their number of neutrons are different, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है। So C12, C13 and C14, there are 3 types of isotopes in which we have 6 protons, 6 electrons and 6 neutrons. In this case we have 6 electrons, 6 proton but 7 neutron, यहाँ पर 8 neutrons हो जाएंगे। This one is radioactive, जिसको कार्बन डेटिंग कहते हैं, वो C14 की वजह से होता है, ठीक है। और C13 नेचर में कितना मौजूद होता है? ये पॉइंट्स में होता है। कार्बन 14 चाहिए पॉइंट्स में होता है। कार्बन 13 जो होता है
ये आपके पास नेचर में होता है 1.1%। 1.1%। अब आपको अगर इसका डेटा गिवन होगा तो इस डेटा के अकॉर्डिंग आप इसकी कैलकुलेशन कर सकोगे। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। तो एटॉमिक मास समझ आ गया। इसी तरह से आइसोटोप्स था। आइसोटोप्स का मतलब था सेम प्रोटॉन डिफरेंट न्यूट्रॉन।